द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज के जून 2020 जिसका एग्जाम 5 नवंबर 2020 को कंडक्ट किया गया था, इसके सॉल्यूशन पर बेस्ड है। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस को मैंने एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही सॉल्व करके अपलोड किया था। इसके बाद कुछ वजह से मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन अभी उसके आगे मैं फिर से प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन के आंसर की को विथ एक्सप्लेनेशन समझेंगे, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन है कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स 2010 to 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज एमंग रूरल फीमेल्स पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पर 4 डिजीज लिखे हुए हैं: रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है 2010 to 13 आपको सेंसस ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहीं से मैंने इस डेटा को डाउनलोड किया है और जो मुझे वहां टेबल मिला उस टेबल को यहाँ पर रखा है। आप जब डेटा को डाउनलोड करेंगे तो टेबल 2.3C में आपको यही हेडिंग दिखाई देगा, जिसमें ये लिखा होगा टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल एजेस 2010 to 13। और इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रूरल फीमेल से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 10 डिजीज हैं, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे टॉप पर है। इसमें टोटल पर्सन 21.5% है, लेकिन हमारा क्वेश्चन फीमेल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए फीमेल का यहाँ पर आंसर होगा 19.4%। यहाँ पर डेटा नहीं पूछा गया है, डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर सेकंड नंबर सही हो जाएगा। इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसी टेबल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो जब भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर इस टेबल के रेफरेंस से दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर सेकंड हो जाएगा। इसका रेफरेंस मैं बता दूं, सोर्स है कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया 2010 to 13। इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, या गूगल पर भी डायरेक्ट सर्च करेंगे कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स 2010 to 13। उसमें बहुत सारे आपको हेल्थ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, वहां से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स 2010 to 13 इन इंडिया 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70%, 74%, 78% एंड 84%। डेफिनेटली इस टाइप का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी ने इस डेथ स्टैटिस्टिक्स के डेटा को पढ़ा है तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, नहीं तो वो तुक्का मार के जरूर आएगा। तो यहाँ पर इस टेबुलर अरेंजमेंट में आपको ये दिख रहा है टॉप 10 लीडिंग डिजीज, यहाँ तक है ट्यूबरकुलोसिस तक, जिसमें आपको 21% सबसे हाईएस्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और लास्ट में जो ट्यूबरकुलोसिस है इसका परसेंटेज 3.9 है। तो इन ऑल 10 का सम प्लस ऑल अदर रिमेनिंग कॉजेज ये 22.7 है। सबका सम 100% होगा। इस 100 में से अगर 22.7 को माइनस करेंगे तो जो भी परसेंटेज आएगा वो टोटल परसेंटेज ऑफ ऑल टॉप 10 लीडिंग डिजीज ये होगा, और इसी को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 21 यही डेटा है। परसेंटेज ऑफ टॉप 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ 100 माइनस 22.7 ये कुछ 77.3% आएगा। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 78%। आपका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा। इस टेबल को नोट करके आप और भी एनालिसिस कर सकते हैं, अपने कॉपी पर इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। याद रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्री मैच्योरिटी एंड लो वेट कॉज ऑफ डेथ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इन एजेस बिलो 29 डेज इन 2010 एंड 13। ये सेम लाइन आपको उस डेटा में देखने को मिल जाएगा जब आप डाउनलोड करेंगे। सोर्स आपका वही होगा, सेंसस ऑफ इंडिया के कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स का मेन्यू होगा। यहाँ पर आंसर 3 लिखा गया है, आंसर 3 पर हम टिक कर लेते हैं। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट का ऐसा कुछ सवाल नहीं है, ये टोटल डेटा के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं डेटा में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर टोटल टॉप 10 कॉज ऑफ डेथ्स हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा है प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट।
और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर प्री मेच्योरिटी एंड लो वेट कॉज। टोटल पर्सन 48.1% है और यहाँ पर आंसर में आपका 48.1% है। आंसर आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन 5 नवंबर 2020 को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था पॉपुलेशन स्टडीज का, उसमें कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे टफ क्वेश्चन भी माना जा सकता है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में डेटा नहीं रहेगा आप उसे याद नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आपके हाथ में डेटा आएगा, जैसे कि यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट मैंने अरेंज कर दिया है, अब आप इसको नोट करके मेल के अकॉर्डिंग, फीमेल के अकॉर्डिंग और टोटल पर्सन, ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कमिंग एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करे, लेकिन कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। इसका भी सोर्स वही है, सेंसस ऑफ इंडिया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड कॉज ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, assertion A and reason R। assertion है use of skilled birth attendants is highly correlated with lower maternal mortality rates and reduction in neonatal mortality। and इसका reason है there is strong positive relationship between household wealth and skilled care at birth। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी बर्थ स्किल्ड केयर का होना जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका assertion A तो सही हो जाएगा और साथ साथ रीजन भी सही है, बिकॉज हाउसहोल्ड के वेल्थ की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, स्किल्ड केयर एट बर्थ वो भी कंपैरेटिवली बेटर ही होगा। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। बट ये रीजन इस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसी प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्किल्ड केयर के लिए हाउसहोल्ड के वेल्थ का बेटर होना जरूरी नहीं है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एसर्शन और रीजन ये दोनों तो सही है, बट रीजन एसर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। इसलिए आपका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, स्किल्ड केयर एट एवरी बर्थ, WHO advocates for skilled care at every birth, ensuring quality maternity care services can save the lives of women and newborns। इस लाइन से आप समझ सकते हैं WHO की है कि WHO ensures quality maternity care services, कि अगर मैटरनिटी केयर सर्विसेज में क्वालिटी को इंश्योर किया गया तो विमेन एंड न्यूबॉर्न इन दोनों के लाइफ को बचाया जा सकता है। दैट्स वाई द ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट्स स्किल्ड केयर एट एवरी बर्थ। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन होगा और एक अलग से WHO के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ स्टेटमेंट में असर्शन और रीजन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ही है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? ए कंट्री में हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हायर क्रूड डेथ रेट एज वेल। एक ऐसा कंट्री जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हाई है और साथ साथ क्रूड डेथ रेट ये भी हाई है। और दूसरा स्टेटमेंट है ए कंट्री विथ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल नेवर हैव हायर क्रूड डेथ रेट। दूसरे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है कि कंट्री में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो है, बट क्रूड डेथ रेट वहां हायर कभी नहीं होता। तो अपने आप में इन दोनों स्टेटमेंट में एक कंट्राडिक्शन है। स्टेटमेंट 1 यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि जिस कंट्री में हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा वहाँ का ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, मतलब उस कंट्री को ओल्ड एज पॉपुलेशन कह सकते हैं। वहाँ का हायर क्रूड डेथ रेट भी पॉसिबल है, साथ में बर्थ रेट भी लो होगा। और वैसे कंट्री अभी करेंट सिनारियो में डेवलप्ड कंट्रीज हो सकते हैं जहाँ की एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी लो होगी। तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा? स्टेटमेंट 1 में जो कंट्री होगा वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हाई होगी तो ओल्ड एज पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, साथ में हायर क्रूड डेथ रेट भी देखने को मिलेगा। वहाँ का बर्थ रेट लो लेवल का होगा और जो एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट या एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी कह सकते हैं लो होगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पर हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ ये कभी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ का क्रूड डेथ रेट कभी होता ही नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट कहलाएगा। यहाँ पर ABCD है, आंसर में यहाँ पर 3 लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आंसर C होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सम कंट्रीज में हैव बोथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्रूड डेथ रेट हायर बिकॉज टाइपिकली दीज कंट्रीज हैव मच हायर प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया एक्सप्लेनेशन में
वहां की बर्थ रेट लो लेवल की होगी और एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी लो लेवल का होगा। और ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होगा और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगा। यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में वाइटल रजिस्टर प्रीफर किया जाता है फॉर एबव दिस डेटा, एंड डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर क्या है, रजिस्टरिंग बर्थ्स एंड डेथ्स आर एब्सेंट और इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज इन द कवरेज ऑफ इवेंट्स और जियोग्राफिक एरियाज। ये जो स्टेटमेंट है, या कह सकते हैं कि जो मैंने सोर्स लिया है, वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट से लिया है, और इसका आंसर कुछ यही होगा। टोटल फुल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। यहां से आपको यह समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसमें आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये सेंसस 2011 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 11। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों यूनियन टेरिटरीज हैं। 2011 में टोटल 35 स्टेट्स थे, 29 + 7, जिसमें 4 यूनियन टेरिटरीज ये दिए हुए हैं और 3 और अलग से थे, जिसको मैंने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, इसमें लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज था जहाँ की डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे मिनिमम थी, और ऑल ओवर टोटल 35 स्टेट्स की अगर बात करें तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जहाँ की डिकेडल ग्रोथ रेट निगेटिव थी, -0.58%। और उसके ऊपर अब चलेंगे तो केरला था 4.91%। फिर नंबर आता है लक्षद्वीप का, जिसमें आप यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं 6.3% डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच में था। साथ साथ में यहाँ पर टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज को अरेंज करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख ही रहे हैं। दादरा एंड नगर हवेली ओवरऑल सबसे ज्यादा था 55.88%। तो आपको एक तो ये याद रखना है, लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछा ही गया है, नागालैंड मैंने बता दिया -0.58%, और उसके बाद केरला को भी आप याद रख सकते हैं 4.91%। ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट 17.7% रहा। तो मैंने इस क्वेश्चन में 3, 4, 5 पॉइंट ऐड करके बता दिया और इसके डिकेडल ग्रोथ रेट को इस प्रेजेंटेशन के थ्रू भी यहाँ पर शो कर दिया। ये सारे रिपोर्ट मैंने सेंसस 2011 के सेंसस रिपोर्ट से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द ग्रोथ रेट, यहाँ पर फिर से ग्रोथ रेट ही आ गया। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 11 वाज, अभी मैंने बताया ओवरऑल ग्रोथ रेट 17.7% ये था। ये कैजुअल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में छूटता है तो आप जाहिर सी बात है पीछे जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जिस टेबल का मैंने यूज किया है, ये पीछे के मेरे जो वीडियो देखेंगे उसमें कई बार मैंने इसी टेबल को यूज किया है। ये एक्चुअली में पॉपुलेशन स्टडीज के ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, वहां पर ये टेबल दिया गया था, लेकिन मैंने इस टेबल के सोर्स को सेंसस रिपोर्ट 2011 लिखा है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको सेंसस के भी रिपोर्ट में मिलेगा। इसको कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो इस टेबल से फैमिलियर होंगे। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 11 17.7% है, और डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसके लिए मैंने उसी टेबल को यूज किया है। ईयर 2001 से 2011 तक का पूरा हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसमें सेक्स रेशियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर सकते हैं। और साथ साथ में डिकेडल ग्रोथ रेट, तो अगर हम टोटल सेंसस की बात करें तो 1921 में ये डिकेडल ग्रोथ रेट निगेटिव में था। इसीलिए इस 1921 के सेंसस को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ द सेंसस ये कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था नवंबर 2020 में। 2011 के अकॉर्डिंग 17.7% है, ये तो आपने देख ही लिया। और 2 क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा। 24.8%, ये 61 से 71 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ रेट था सबसे मैक्सिमम था, और उसके बाद 24.66% रहा 71 से 81 के बीच। और इसके बाद जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये 1971 में सबसे मैक्सिमम था, और उसके बाद जब ये घटना शुरू हुआ तो आज तक 2011 तक ये डिक्रीज होता रहा।
और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2021 का जो सेंसस होने वाला था अभी डिले हो रहा है कोरोना कोविड की वजह से, इसमें भी जो डिकेडल ग्रोथ रेट आएगा ये और भी नीचे जाएगा। सिमिलरली आप पॉपुलेशन डेंसिटी को भी यहाँ से इस टेबल से समझ सकते हैं। अभी करंट टाइम में 382 है। इस टेबल को मैंने कई बार अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कुछ अलग अलग पॉइंट को भी मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया है। आप जब मेरे पहले के वीडियोस को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सेक्स रेशियो भी है, अभी करंट टाइम में 943 है। कुछ पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो मैंने पहले ही बताया 24.8%, ये सेंसस 1971 में था, और हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट इसके जस्ट आगे वाले सेंसस में था। मतलब 71 में डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे मैक्सिमम था और हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो 81 वाले सेंसस में था। और निगेटिव में ग्रोथ रेट कब था? 1921 में। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। ये सारे क्वेश्चन सेंसस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर आपसे शेड्यूल्ड ट्राइब के नंबर को पूछा गया है जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका आंसर मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का कोई सवाल नहीं है, ये सारे डेटा के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन को नंबर और प्रोपोर्शन इन दोनों को टेबल में अरेंज किया है। टॉप 5 यहां पर आपको दिख रहे हैं। अगर नंबर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, तीसरा नंबर आप उड़ीसा भी याद कर सकते हैं। तो टॉप 3 आपको कम से कम याद होना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछा ही गया है। और साथ साथ में देखिए यहाँ पर ऊपर के ही 5 में से 4 दिया हुआ है, तो एमपी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रोपोर्शन अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर होगा 94.8% के साथ ओवरऑल 35 स्टेट में। और सिर्फ स्टेट की बात की जाए तो मिजोरम होगा 94.4% के साथ, जहां पर एसटी पॉपुलेशन सबसे मैक्सिमम है। कुछ और डेटा की बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया एसटी पॉपुलेशन 8.6% है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, एंड एससी पॉपुलेशन 16.6% है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये मिलेगा क्या? 25.2%। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में से 1/4 एससी प्लस एसटी पॉपुलेशन है। नाउ देयर आर 5 स्टेट्स विथ नो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता है। ये है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये पांचों को आप याद रख लीजिए, सेंसस 2011 का ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इन विच ईयर द नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस वाज सेटअप। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1950 हो जाएगा। ये सबको मालूम होगा, एनएसएस का जो स्थापना हुआ था या सेटअप किया गया था 1950 में किया गया था। जस्ट यहां पर मैंने इसको लिखा है, द नेशनल सैंपल सर्वे वाज सेटअप इन 1950 टू कंडक्ट लार्ज स्केल सोशियो इकोनॉमिक सैंपल सर्वे थ्रू आउट द कंट्री। इसका ऑब्जेक्टिव जो है, उस ऑब्जेक्टिव को भी यहां पर मेंशन किया गया है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो साथ साथ में आपको एक और पॉइंट मिल गया, इसको आप याद कर सकते हैं। ये मैंने मोस्पी के वेबसाइट से लिया है। आप और भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पोस्टुलेटेड ट्रेड ऑफ बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रेन टू एक्सप्लेन फर्टिलिटी डिक्लाइन। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन में आपको अगर याद रखना है तो क्वालिटी क्वांटिटी ट्रेड ऑफ, ये थ्योरी किसने दिया था, आपको इतना ध्यान में रखना है। तो गैरी बेकर ने क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रेड ऑफ चिल्ड्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पर थ्योरी दी थी। इन चारों स्कॉलर्स को मैंने इस टेबल में अरेंज किया है और उनके थ्योरी को भी मैंने यहां पर दिया है। गैरी बेकर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रेड ऑफ थ्योरी, ये 1973 में इन्होंने दिया था। इसका कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ज्वाइंटली मॉडल्ड बाय बेकर एंड लेविस। एक्चुअली में ये गैरी बेकर एंड लेविस, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली किया गया था। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज चाइल्ड क्यूक्यू मॉडल, चाइल्ड क्वांटिटी क्वालिटी मॉडल। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। इसमें रिचर्ड स्टर्लिंग के भी बारे में ऑप्शन दिया गया है, तो यहां से भी एक मैंने अरेंजमेंट किया है। स्टर्लिंग पैराडॉक्स मॉडल, ये 1974 में इन्होंने दिया था। इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इस
की पॉइंट से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर यहां से रिचर्ड स्टर्लिंग हो जाएगा। थर्ड में है हार्वी लेवाइंस्टीन। तो लेवाइंस्टीन की थ्योरी आप सभी को मालूम है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी इन्होंने दिया था एंड एक्स एफिशिएंसी भी इन्होंने थ्योरी प्रपोज किया था। उन दोनों को भी मैंने यहाँ अरेंज किया हुआ है। जेसी कार्लवेल ये 4th नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है और इसकी थ्योरी को भी मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन। तो एक के साथ 4 आपको पॉइंट और मिल गए। यहाँ से टोटल आपका थ्योरी और उसके फाउंडर ये एक समरी प्रेजेंटेशन के थ्रू मिल गया, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी क्वेश्चन थ्योरी और उसके प्रोपाउंडर के ऊपर बेस्ड है। Who among the following postulated the threshold hypothesis to explain fertility transition? थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस यूनाइटेड नेशन के थ्रू दिया गया था। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस। इसके अलावा 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन तीनों को भी मैंने अरेंज किया है। साथ साथ में यहाँ थ्रेशोल्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन, एक तो थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस होता है जिसको यूनाइटेड नेशन ने दिया था और बैरेल्सन ने थ्रेशोल्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन ये दिया था। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ दोनों को अरेंज किया है। साथ साथ में जो 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं इन तीनों को भी मैंने यहाँ पर इस टेबल में अरेंज कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में था गोस्टा कार्लसन, इनकी 4 थ्योरीज हैं, इनोवेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल, इनोवेशन एंड एडजस्टमेंट, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग। ये 4 तरह की थ्योरीज हैं, गोस्टा कार्लसन ने दिया था। जॉन बोंगार्ड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, जॉन बोंगार्ड प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी 1978 में इन्होंने दिया था। और सेकंड ऑप्शन है किंग्सले डेविस, इन्होंने अर्बनाइजेशन प्रोसेस, थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स 1963 में और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1951 में दिया था इन्होंने। तो एक क्वेश्चन के बदले में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चन के पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं और यहां से मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन पे बिल्कुल डेफिनिट हूं कि क्वेश्चन का नेक्स्ट किसी भी एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे तो पेपर जब देखेंगे तो यहां से जरूर क्वेश्चन 100% बनेगा। तो इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए। यहां पर सिर्फ 15 क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है कि मैं 21 से 35 क्वेश्चन तक के जो नंबर्स हैं उनको मैंने आंसर की लेकर आया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आप अगर एक क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज 5 पॉइंट्स भी नोट करते हैं तो 15 क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 75-80 पॉइंट्स आपको नजर आते हैं और यहां से मैक्सिमम करके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जैक्ट सॉल्व करने का। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन था जिसमें यूनाइटेड नेशन आंसर सही था। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। यहां पर फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, हु प्रपोज्ड इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क इन द फील्ड ऑफ फर्टिलिटी। यहां पर आप ये भी देखिए कि इस क्वेश्चन में ही एग्जामिनेशन में जिस तरीके से जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रोपोज से पूछा गया है और यही क्वेश्चन आगे 8-10 क्वेश्चन छोड़ करके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू फर्टिलिटी, और वहां पर आपका ऑप्शन में एक ऑप्शन इंटरमीडिएट वेरिएबल ऑफ फ्रेमवर्क भी दिया हो। तो आप यहाँ से एक ध्यान में रखिए कि इंटरमीडिएट वेरिएबल ऑफ फ्रेमवर्क ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है और इसको प्रपोज किया था या प्रोपाउंड किया था, आप ये कह सकते हैं, डेविस एंड ब्लैक ने। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, इंटरमीडिएट वेरिएबल फ्रेमवर्क 1956 में डेविस एंड ब्लैक ने दिया था। इसके बाद बोंगार्ड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोंगार्ड, जो मैंने ऊपर में ही बताया, अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी 1978 ये आएगा। कोल एंड हुअर ये भी दिया हुआ है सेकंड नंबर में। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज, ये इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था। और जेसी कार्लवेल, यहाँ पर कार्लवेल है, जेसी कार्लवेल, फ्लो थ्योरी एंड हेल्थ ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हु अमंग द फॉलोइंग आर्गूड द मल्टीपल सेंटर्स ऑफ न्यूक्ली वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। सीधा सा मतलब है मल्टीपल न्यूक्ली थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हैरी सुल्वन ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था या प्रपोज किया था। आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। हैरी सुल्वन मल्टीपल न्यूक्ली थ्योरी इन 1945। होमर ह्यूथ सेक्टर मॉडल दिया था 1939 में। और पार्क एंड बर्गिस इन्होंने एक थ्योरी दिया था द सिटी 1925 में और इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी 1921 में। और नेल्सन मैंने छोड़ दिया है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। इतना पॉइंट आपके लिए मोर देन इनफ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी एक सेंसस ऑफ इंडिया पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? आंसर आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। नागालैंड में क्रिश्चियन की संख्या प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है। मैंने इसको अरेंज कर दिया है टॉप 5 स्टेट्स, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके परसेंटेज को भी मेंशन कर दिया है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। ये हाईएस्ट था। इसके बाद लोएस्ट पॉपुलेशन को भी मैंने अरेंज किया है। बिहार में सबसे मिनिमम है, उसके थोड़ा सा ऊपर राजस्थान है और यूपी और हिमाचल प्रदेश में सेम है 0.18%। अब रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 में जो रिलीजियस पॉपुलेशन थे उनका क्या स्टेटस था, मैंने एक टेबल में इसको भी अरेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजन, पॉपुलेशन, इनका ग्रोथ रेट, सेक्स रेशियो और लिटरेसी। टॉप पर हिंदू पॉपुलेशन है 79.8%, सेंसस 2011 की बात हो रही है। इसके बाद मुस्लिम की पॉपुलेशन है 14.23%, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ग्रोथ रेट की बात करें तो डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे मैक्सिमम मुस्लिम में है 24.6%, उसके बाद हिंदू में है, फिर ये नंबर आता है क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सेक्स रेशियो सबसे मैक्सिमम क्रिश्चियन में है, फिर इससे थोड़ा कम बुद्ध में है, फिर जैनिज्म में है, देन मुस्लिम में है, हिंदू में है और सबसे कम सिख में है। लिटरेसी लेवल की बात करें, सबसे मैक्सिमम लिटरेसी 94.9% ये जैन में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एक कंप्लीट सिनारियो है, आप अपने लेवल से इसे नोट करके याद कर सकते हैं। सेंसस रिपोर्ट 2011 से मैंने इन सारे इंफॉर्मेशन को लिया है। और इस सेशन में लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें असर्शन है द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसे SHG कहा जाता है शॉर्ट में। सो द फॉर्मेशन ऑफ SHG ऑफ एड्स पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स इज डिफिकल्ट। और इसका रीजन है द साइलेंस एंड स्टिग्मा सराउंडिंग्स एड्स पेशेंट्स इज मेजर डिटरेंट। यहाँ से असर्शन के अकॉर्डिंग उसका रीजन सही है या नहीं है आंसर करना है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा, क्योंकि एड्स के पेशेंट का सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन करना और अकॉर्डिंगली उनके रिलेटिव्स को भी फॉर्मेशन करना, ये डिफिकल्ट टास्क जरूर होगा, बिकॉज स्टिग्मा सराउंडिंग एड्स पेशेंट इज मेजर डिटरेंट। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर 1 सही होगा। तो यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज का जो पेपर है जून 2020 का पेपर था, जिसका एग्जाम नवंबर में कंडक्ट किया गया था। इस पर मैंने 21 से 35 के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। मैंने भरसक ट्राई किया है कि फुल से फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट यहीं से बन सके और क्वेश्चन एराइज हो सके एग्जामिनेशन में। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब भी मैं किसी एक्टिविटी को लेकर आता हूं और रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।